टोटके जो चल रहे हैं मार्केट में, ऑब्वियसली मेडिकेशंस तो बहुत चल रही है, लेकिन ये टोटके क्या हमें ख़राब कर रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं आपकी तबीयत? कि आपने ये वाला पानी पी लिया, या फिर ये वाली गोलियां आ रही हैं, या फिर वो फक्कियां पता नहीं बहुत सारा रुझान हो गया है, तो ये सब खाने से तबीयत आपकी बेहतर हो रही है या सिर्फ आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं? देखिए, ये जो फक्कियां है ना, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक बहुत है, अरसे से ज़ाहिर है, पुराने ज़माने की है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उससे उनके ग्रैंड पेरेंट्स में फक्कियों पे थे, और मुख्तलिफ बीमारियों में फक्कियां ही यूज़ होती थी कि हकीमों की तादाद ज़्यादा होती थी, तो वो क्या देते, उनका तरीका ही कार इलाज का, उनकी जो मेडिकेशन होती, फक्कियां होती, डिफरेंट आपने जड़ी बूटियां ली और उनको पीस के आपने बना लिया और वो दे दिया। और अब आजकल भी जो देखें, ये जो चीज़ है ना कि फक्कियां खाने से ठीक हो जाती है, या गलत मिथ्स जो हैं लोगों ने फैलाई हुई है कि आप ये खाना खा लें, ये डाइट ले लें बिल्कुल, या ये एक्सरसाइज कर लें, ये सब मिथ्स हैं, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं, कोई इकोनॉमिक रीजंस है, मैं इस पे नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ है कि जी आप करेले का पानी पी लें, फलां फक्की खा लें, या जामुन की गुठलियाँ ले लें, या कड़वी चीज़ जो करेले जैसे हैं उसको खाने की यूज़ करें। देखें, ये जो करेले हैं या जो भी वेजिटेबल्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्दी हैं, मैं उनको खुद प्रमोट करता हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप करेले खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है, या करेले का पानी आपने हारमू पीना शुरू कर देंगे तो वो, या कोई कड़वी चीज़ ने हारमू लेना शुरू किया, तो ये फक्कियों का डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत इन्फॉर्मेशन है। डायबिटीज़ में अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है, अब ये चीज़ें जो मिस इसलिए आ रही है कि इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, इट्स अ प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज, जो कि जो मेडिकल की बुक्स में या जो वर्ल्ड की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं जो इसको नाम देती हैं इस बीमारी को, वो कहते हैं इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। ठीक है, तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज को अगर आप उर्दू में कहें कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है, ठीक है, ये कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है कि बुखार हो गया ठीक हो गया, कोरोना हुआ ठीक हो गया, ऐसी चीज नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, इसका प्रोसेस भी क्रॉनिक है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपका जो लबलब है उसकी कैपेसिटी में कमी आती है, बीटा सेल डिसफंक्शन, उसका जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता है, आपकी मेडिकेशन आगे से आगे जाती है। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल सही रखा हुआ है, आपने अच्छी प्रॉपर मेडिकेशन है, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके इलाज कर रहे हैं, उससे आपकी इंटरेक्शन है, पीरियोडिक बेसिस पे फॉलोअप्स किए जा रहे हैं, तो फिर मेडिकेशंस कम ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी बैलेंस डाइट, ये सारी चीजों की कॉम्बिनेशन से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता। कंट्रोल इज द वर्ड, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज, अब जहां क्रॉनिक डिजीज आती है तो वहां पे लोग इसको यूज करके इस टर्म को गलत फायदा उठाते हैं। भाई यार ये तो ठीक होनी नहीं, डॉक्टर्स पे जाओगे तो मेडिकेशन, भाई मेडिकेशन ही देनी पड़ती है। अब वो ये देखते हैं कि जी अब मेडिकेशन ज्यादा अरसे, तो इस लोगों को जो खासतौर पे जिनकी एजुकेशन कम है, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनको मेहनत करते हैं वो, ठीक है, अब उनको दवाइयाँ खानी पड़ती, तो इसको फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है इस स्टेटमेंट के थ्रू कि जी आप ये ले लें, ठीक है, तो आप खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन खत्म कर देते हैं और वो चीजें शुरू कर देते हैं। इससे इट विल लीड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। जो इसकी पेचीदगियां हैं डायबिटीज की बहुत ज्यादा हैं, अभी जिक्र करेंगे थोड़ा सा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, खासतौर पर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, वो इतनी ज्यादा है, वो इन लोगों में ज्यादा पाई जा रही है। बड़ी रोजाना की बेसिस पे मेरे क्लिनिक पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आती हैं, और जब उनसे पूछें तो एक आंसर ज्यादा, एवरेज पे सबका एक आंसर कि सर वो दवाइयाँ तो मैंने बंद कर दी थी, उसने कहा था कि यार ये छोड़ के तो ये ले लो, और ये करेले का पानी पी लो, या गुठली खा लो, या रोटी चावल बंद कर दो। मैंने किया था 2 महीने से, और उसके बाद जब मैंने रोटी खाना शुरू की या मैंने लाइफस्टाइल ठीक किया तो मुझे पता चला ये तो बहुत हाई चलेगी, और जब टेस्ट किया है तो पता चला तो किडनीज भी खराब हो रही हैं, तो आइज भी, समझ में बात। तो ये कॉम्प्लिकेशंस का होता है। तो ये असल में ये जो इश्यूज हैं ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने का इस वजह से हो रहा है कि थोड़ा क्रॉनिक प्रोसेस है ना, दवाई से कंट्रोल किया जाता है, ठीक नहीं होता। अब लोगों को दवाई खाते खाते जब वो बोर होते हैं तो वो इधर उधर देखते हैं कि यार कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए जो हमारी चीज को ठीक कर दे, और बस इस मैजिक की तलाश वाले लोगों को फिर ये ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग। अच्छा, आपने मेडिकेशन की बात की, तो इंसुलिन जो है, जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है और वो लोग इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं, तो इंसुलिन कितना हेल्प करती है? मेडिसिन से ज्यादा हेल्प करती है या फिर मेडिसिन ज्यादा हेल्प करती है कि आप उसको कंट्रोल ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जो इंसुलिन थेरेपी है ना, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी एक मिथ है कि जी इंसुलिन जो है वो अगर आ गई है तो ये इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज, इसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है फैल जा रही कि जी अगर डॉक्टर ने आपको इंसुलिन लिख दी है तो इसका मतलब ये आखिरी स्टेज है, इसके बाद आप जिंदा नहीं बचेंगे और ये बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोसेस हो गया है, इंसुलिन जो है नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी इसके साथ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने जहाँ पूछा कि इंसुलिन इसके लिए बेहतर है या मेडिसिन से, देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है ट्रीटमेंट,
अकॉर्डिंग टू द ठीक है। टाइप ऑफ डायबिटीज। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टाइप 1 टाइप डायबिटीज इज, उसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो ओके। जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें ट्रीटमेंट है ही इंसुलिन। इंसुलिन, क्योंकि उसका लबलबा जो है टाइप 1 डायबिटिक का वो खत्म हो चुका है। ठीक है। बीटा सेल डेड, ठीक है। नो मोर इंसुलिन इन द बॉडी। तो ओके। क्या होगा? बाहर से देनी बाहर से पड़ेगी। देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे उसका ही। इलाज ही यही है। तो अगर हम्म। कोई आपको ये कहे कि जी टाइप 1 डायबिटिक है जी, इंसुलिन ले रहा है तो इसको खत्म करें, ये लास्ट स्टेज ऑफ द डे, तो ये गलत बात है ना। उसका ट्रीटमेंट ही यही है, ठीक है। ठीक है। और जहां तक ओरल मेडिकेशन का ताल्लुक है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन, मेडिसिन। ओरल मेडिकेशन। हाँ, ठीक है। कुछ लोगों को जो टाइप 2 डायबिटीज के हम्म। होते हैं उनमें टाइम पे हम कुछ अरसे के लिए इंसुलिन देते जरूर हैं। ठीक जैसे है। किसी की सर्जरी है, हम्म। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, हम्म। किसी को कोई जैसे अब कोविड की इन्फेक्शन आया, कोई जी, डायबिटिक जी। है, उसको कोविड हुआ, उसके शुगर लेवल शूट कर गए, हमने थोड़े से अरसे के लिए जब ट्रीटमेंट हुई, क्योंकि स्टीरॉइड्स ठीक है। वगैरह से जी, ये बढ़ जी, जाती है, बढ़ तो जाती है, उसको जी। जब किसी इन्फेक्शन में स्टीरॉइड देने हम्म। पड़ते हैं, साथ हम इंसुलिन का कवर देते हैं जस्ट ओके। फॉर Some उस time, पीरियड quite के some time, लिए, ठीक है। जिसके लिए उसको उसमें शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना इंसुलिन की जरूरत थी। ठीक है। जैसे ही वो इन्फेक्शन ओवर हुई, ठीक जैसे है। ही आपका वो स्टीरॉइड का उसका कोर्स असर खत्म खत्म हुआ, जी। आपने इंसुलिन बंद कर दी। तो ओके। कुछ अरसे के लिए कुछ सम ठीक ऑफ द है। टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन दी जाती है, ठीक लेकिन है। उसका ये मतलब नहीं है कि इसका लास्ट स्टेज या और कोई आप लाइफ थ्रेटनिंग चीज है या बहुत सीरियस आप हो गए, आपकी डेथ हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ठीक गलत है। फहमी है, और ये भी ओके। उसी वजह से फैलाई जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ जी। क्रॉनिक प्रोसेस, ठीक तो है। लोगों को ब्लैकमेल किया